नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों में हिमाचल ने सभी क्षेत्रों में किया अभूतपूर्व विकास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोरोना काल में लोगों की खाद्य सुरक्षा हुई सुनिश्चित। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश ने पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों के दौरान सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास किया है। शिमला में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल न केवल विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बना है, बल्कि देश के अन्य राज्यों का भी पथ प्रदर्शन किया है। और ब्यौरा हमारे राज्य संवाददाता से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लोगों ने वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने योजना के लाभार्थियों से बातचीत करते हुए योजना को लेकर उनके विचारों को जाना। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने देश सेवा में 20 वर्ष पूरे किए और ये वर्ष उन्होंने गरीबों और निम्न वर्ग के उत्थान और विश्व के देशों के बीच भारत को एक सशक्त और जीवंत राष्ट्र बनाने के लिए समर्पित किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं का जिक्र करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि इन योजनाओं का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का उत्थान, कल्याण और विकास सुनिश्चित करना है। उन्होंने पात्र आयु वर्ग को कोविड टीकाकरण की पहली डोज का 100% लक्ष्य हासिल करने पर प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोविड महामारी के दौरान लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई है। उन्होंने प्रदेश में योजना के संचालन में शामिल सभी लोगों को बधाई दी। केंद्रीय खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की खाद्यान्न भंडारण क्षमता को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है ताकि लोगों को आसानी से खाद्यान्न उपलब्ध हो सके। इस दौरान योजना के कुछ लाभार्थियों को राशन बैग भी वितरित किए गए। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग, जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज, जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा, वन मंत्री राकेश पठानिया और सांसद व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप भी इस दौरान मौजूद रहे। संजीव सुंद्रियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। प्रदेश के सभी जिलों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वर्चुअल प्रसारण किया गया। कांगड़ा जिले के सुलह में कार्यक्रम के बाद विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सोलन में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने योजना के पात्र परिवारों को राशन किट वितरित की। ऊना जिले के बंगाणा में कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पिछले 15 महीनों से इस योजना का गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा है ताकि वैश्विक महामारी के काल में कोई भी भूखा सोने को मजबूर न हो। कांगड़ा जिले के शाहपुर में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कि कांगड़ा जिले में योजना से 1,68,312 राशन कार्ड धारक लाभान्वित हुए हैं। कुल्लू में शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा कि ये योजना कोविड काल में गरीब लोगों का सहारा बनी है। सांसद किशन कपूर धर्मशाला से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से बढ़ता हुआ राज्य है। उन्होंने कहा कि उनके रेल मंत्री के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में रेल विकास के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया था, जिनमें से अब तक 117 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण कार्यों पर खर्च किए गए हैं और विस्तार डोम का कार्य भी प्रगति पर है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज उद्योगपतियों और व्यापारिक घरानों के संचालकों के साथ हुई वर्चुअल बातचीत सार्थक रही है और इस दौरान उन्होंने निर्यातकों से सुझाव लिए हैं। आज निर्यातकों के साथ वाणिज्य सप्ताह के तहत बहुत विस्तार से चर्चा हुई, कई सारे अच्छे सुझाव आए, कई सारे बातें मैं उनको बता पाया। उद्योग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रदेश भर के प्रतिनिधियों के साथ भी रूबरू मिलने का मौका मिला और बड़ी अच्छी फीडबैक मिली और कई सारे अच्छे सुझाव। आगे यहाँ पे उद्योग कैसे बड़े पैमाने पे पनप सके, तेज गति से विकास कर सके। इस बीच सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के टौणी देवी में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पात्र लोगों को निःशुल्क राशन वितरित किया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुश्किल समय में देश के लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध करवाया है। धूमल ने कहा कि भाजपा पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा चलाई गई नीतियों पर काम करते हुए आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि देश की जनता को महंगाई से राहत मिले, इसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आज 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने आकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये सौभाग्य की बात है कि पंडित जी का जन्मदिन कार्यक्रम यहाँ हुआ, क्योंकि अंत्योदय की जो कल्पना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी। उनका कहना था अगर विकास चाहते हो तो जो सबसे अंत में खड़ा है उसका उदय करो। तो इस अन्न योजना के तहत कोरोना काल में लोगों को बहुत राहत मिली और राशन मुफ्त मिलता रहा, सब्सिडाइज मिला। ये बहुत अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री जन कल्याण के अनेकों योजना लाए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज कारगिल के हमटिंगला में करीब 13,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित उच्च शक्ति के 2 ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया। 10 किलोवाट क्षमता के इन ट्रांसमीटरों से इस क्षेत्र में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रमों का प्रसारण बेहतर होगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन दोनों ट्रांसमीटरों का एक साथ उद्घाटन इस क्षेत्र में प्रसार भारती के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी लद्दाख क्षेत्र के दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाने में आकाशवाणी की भूमिका की सराहना की। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर आज श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शिमला स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत अन्य नेताओं ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। सुरेश कश्यप ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना पूरा जीवन देश के नाम किया और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा लेकर भाजपा का हर कार्यकर्ता राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से जनसेवा में लगा हुआ है। प्रदेश में बूथ स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर ऊना में मेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ऊना व हमीरपुर में किसानों की आय बढ़ाने के लिए जल्द ही दालचीनी की खेती शुरू की जाएगी। कुटलैहड़ क्षेत्र के सिहाना में आज किसान जागरूकता शिविर में उन्होंने किसानों से खेती के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालन जैसी गतिविधियों से भी जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है ताकि प्रदेश को जहर युक्त खेती से मुक्त किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि राज्य सरकार अस्पताल फार्मासिस्ट संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है। सोलन में आज विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि फार्मासिस्ट का पदनाम फार्मासिस्ट अधिकारी और मुख्य फार्मासिस्ट का पदनाम मुख्य फार्मासिस्ट अधिकारी करने का मामला सरकार के ध्यान में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर किया जाएगा और ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, पीएमओ और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम को शाम को 8 बजे क्षेत्रीय भाषाओं में पुनः प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्षों में हिमाचल ने सभी क्षेत्रों में किया अभूतपूर्व विकास। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कोरोना काल में लोगों की खाद्य सुरक्षा हुई सुनिश्चित। भाजपा के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।